ओम शांति। 21 नवंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव। आज सुख का सागर पिता परमात्मा, हम निराकार आत्माओं को मास्टर सुखदाता भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को निर्माणता की सीट पर सेट होकर सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सुखदाता भव का वरदान देते। डिटेल में बाबा कहते, महानता की निशानी निर्माणता है। जितना निर्माण बनेंगे उतना सबके दिल में महान बनेंगे। निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है। अर्थात बाबा सदा हम बच्चों को कहते, निर्माणचित होकर रहो, सर्व आत्माओं को रिगार्ड दो, सर्व आत्माओं को समान दृष्टि वृत्ति से देखो। चाहे ग्लानि करने वाली आत्मा हो, अपकारी आत्मा हो, क्रोधी आत्मा हो, पर आप सदा यह स्मृति रखो कि मैं रहमदिल बाप की रहमदिल संतान हूँ। मुझे सब पर रहम करना है। कोई भी आत्मा क्रोधी है, ग्लानि करती है, तो यह स्मृति रहे कि वह परवश है। मुझे ज्ञान है और वह अज्ञानी है। तो इसी स्मृति के आधार पर बाबा कहते, सबको रिगार्ड दो, सबका सम्मान करो, क्योंकि स्वयं को मान देने वाले सदा स्वमान में स्थित रहते हैं। और जब आप आत्माएं सर्व को रिगार्ड देते हो, सर्व को सम्मान देते हो, सर्व का सहयोग करते हो, तो रिटर्न में आपको दुआएं प्राप्त होती हैं और आप महान आत्मा बन जाते हो। स्व कल्याण के आधार पर आप विश्व का कल्याण करने वाली ऐसी निमित्त आत्माएं हो, जो सर्व आत्माओं को अपने संस्कारों में मिलाना। अर्थात ऐसा नरम दिल बनना, ऐसा निर्माणचित बनना कि सर्व आत्माएं आपके स्वभाव संस्कारों को धारण करें। तो बाबा कहते, महानता की निशानी ही निर्माणता है, और निर्माण जितना बनते उतना सबके दिल में महान बन जाते। क्योंकि निर्माण जो होते हैं वे कभी मैंपन में नहीं आते, अहंकार में नहीं आते कि मैं ऐसा, मैं यह कर सकता हूँ, मुझ में यह गुण है। ऐसी कोई अहंकार ना आए, इसके लिए बाबा सदा श्रीमत देते कि स्वमान में स्थित हो जाओ। स्वमान में स्थित होने का आधार है मैं शब्द ही ऐसा शब्द है जो ऊपर भी उठाता है और नीचे भी गिराता है। जब आप मैं आत्मा की स्मृति में स्थित होते हो तो आप 5 तत्वों से उपराम हो जाते हो, अर्थात महान विश्व कल्याणकारी बन जाते हो, निर्माणचित बन जाते हो। और जब मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरा ये, मेरा वो करते हो तो अहंकार आ जाता है, तो आप नीचे गिर जाते हो। आगे बाबा कहते, निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराता है। निर्माणता ही सबकी दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माणता महिमा योग्य बना देती है। निर्माणता सबके मन में प्यार का स्थान बना देती है। वह बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। अर्थात जब हम मैं आत्मा की स्मृति में स्थित होते तो सर्व आत्माएं हमें भाई की दृष्टि से दिखाई देती।
एक हमारा संबंध पिता परमात्मा से होता और सर्व से हमारा संबंध भाई का होता, तो निर्माणता ही स्वमान की सीट ही हम बच्चों को देही अभिमानी बनाती, और जितना जितना हम आत्म अभिमानी बनते उतना उतना निर्मांचित बनते जाते, और सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना होती, सर्व के कल्याण की भावना होती, तो बाबा कहते आप बाप समान सुखदाता बन जाते हो। स्लोगन में बाबा कहते श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो, अर्थात बाबा आकर इस श्रेष्ठ संगम युग पर हमें श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन प्रदान करते और अपनी श्रेष्ठ श्रीमत देते, जिसके आधार पर हम श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते, जिसके लिए बाबा कहते निश्चय होना जरूरी है। निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो आप श्रेष्ठ जीवन का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि एक पिता परमात्मा पर निश्चय होना अर्थात स्वयं पर निश्चय होना, ड्रामा पर निश्चय होना। तो जो बच्चे निश्चय बुद्धि होकर श्रेष्ठ पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कार्य करते, उन्हें श्रेष्ठ जीवन की अनुभूति स्वतः और सहज होती है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना। पहले अपना भला करो, फिर दूसरों का भला करने के लिए सेवा करो। मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना। पहले अपना भला करो, फिर दूसरों का भला करने के लिए सेवा करो। प्रश्न किया बाबा ने, ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूबल जीवन बनने का आधार क्या है? ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूबल जीवन बनने का आधार क्या है? उत्तर में बाबा समझाते, वाचा और कर्मणा सेवा। जो वाचा व कर्मणा सेवा नहीं करते हैं उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। सेवा से सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते वह अपना टाइम एनर्जी सब वेस्ट करते हैं, उनका पद कम हो जाता है। गीत सुनाया बाबा ने, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, अंदर बाहर साफ रहना है। बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। सच्ची दिल से सेवा करनी है, अंदर बाहर से साफ रहना है। बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, सच्ची दिल से सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, अपना टाइम सफल करना है। सर्व की आशीर्वाद लेने के लिए वाचा व कर्मणा सेवा जरूर करनी है। रहम दिल बनना है, सबका कल्याण करने का धंधा करते रहना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।